चलो भाई, एसएचएम क्या चीज, मतलब जैसे चूजे होते हैं ना 11वीं के, दोनों एक लेक्चर तक तो कहानियां सुनाते रहते हैं, अपने कोई फालतू कहानी सुनने वाले इंपॉर्टेंट समझते हैं। एसएचएम वेव, साउंड वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स, एक सर्कल है। इसमें कई बार आपको ऐसा लगेगा सर एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे हैं, एक अच्छे बच्चे को लगेगा बार बार, और घसड़े को लगेगा बार बार, और तुम्हें लगेगा ये बहुत सुंदर। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। सो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि एसएचएम इज लिंक्ड, एसएचएम इज लिंक्ड। हमारे जीवन में एसएचएम की बहुत महत्ता है, क्योंकि हमारी जो वेव जितनी भी हम कंसीडर करते हैं, चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट में ले लें, वो वेव होती है साइनसॉइडल वेव। कौन सी? मतलब एसएचएम की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि आपको कैसे कनेक्ट होगा। वेव ऑप्टिक्स अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो साइनसॉइडल है। क्या है? अपनी जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपने घरों में करंट सप्लाई आ रही है वो साइनसॉइडल वेव है। बेसिकली वेव जो होती है, मान लो स्ट्रिंग बांधा से अपने हाथ को एसएचएम कराओ तो ये सब पार्टिकल एसएचएम करते हैं। बेसिकली वो जो वेव चलती है एनर्जी को लेके उसे अपन साइनसॉइडल वेव कहते हैं। एसएचएम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एसएचएम में तो सिंगल एसएचएम पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? वेव की जो इक्वेशन आएगी तो यू विल डील विद अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन। यू विल डील विद अनंत एसएचएम इन अ एसएचएम इज अ प्योर मैकेनिक्स। मैं फिर कह रहा हूं इसको 15 लेक्चर भी पढ़ सकते हो आप, इतना ज्यादा होता है रोटेशन की तरह। अपन 5 से 6 लेक्चर या 5 लेक्चर के आसपास इसे पढ़ेंगे, है ना। उसमें बहुत सारे कैलकुलेटिव सवाल, ओलंपियाडिक सवाल कराए जा सकते हैं, अनंत होते हैं वो। बट अपन कॉन्सेप्ट जो समझे, इट इज लिंक्ड विद अदर चैप्टर, जैसे कि वेव, साउंड वेव। साउंड वेव इज सिमिलर टू व्हाट? वेव ऑप्टिक्स। एग्जैक्टली जैसे साउंड वेव समझ में आएगी उसे, और वेव ऑप्टिक्स जैसे समझ में आएगी उसे, साउंड वेव एग्जैक्टली सिमिलर। ऐसा सारे चैप्टर एक जैसे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट एसएचएम का ही तो समेशन है। अपने घरों में सप्लाई जो आ रही है वो कैसी आ रही है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब जैसे एसएचएम जोड़ना ही नहीं आता वो कहां से कुछ कर लेगा भाई? अरे भाई हाँ ना बोल यार। तो पहली बात, एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब बेसिकली आपको और डरने वाली कोई बात नहीं है। ये नया चैप्टर इसलिए लाया गया क्योंकि एक स्पेशल केस है। कैसा है? ऑल्दो ये फोर्स की इक्वेशन है जो बेसिकली एक काइनेमेटिक्स का एक सवाल है। किसका एक सवाल है? जैसे आपको एक सिंपल से बताता हूं, ईएमआई के बाद आपको एसी पढ़ाया जाता है, जबकि एसी रियलिटी में ईएमआई का एक चैप्टर है। किसका एक चैप्टर है? मतलब ईएमआई का एक सवाल है, बट उसे इतने डिटेल में इसलिए नए चैप्टर में पढ़ाया गया क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो बहुत आता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्प्रिंग की इक्वेशन क्या, F बराबर माइनस kx वैसी होती है जैसे एसएचएम की होती है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। खैर, मैं एसएचएम स्टार्ट करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं। क्या आप सब लोग जानते हैं पीरियोडिक मोशन? क्या मैं थोड़ी सी कहानी वाली चीजें थोड़ी तेज पढ़ा सकता हूँ? फालतू टाइम पास नहीं करेंगे, तो सवालों से मतलब है ज्यादा है, चूजे तो है नहीं अपन। पीरियोडिक मोशन सब लोग जानते हैं क्या? मान लो एक फिक्स सारी के लिए कि जो रेगुलर बच्चे उनके लिए बात कर रहा हूं। जो रेगुलर उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो कभी भी आ सकते हैं। एक बच्चे का रेगुलर रूटीन है भाई, सुबह 7:30 बजे आना है, रामलाल की क्लास होगी, 9:10 पे श्यामलाल की क्लास होगी, फिर एक और रामलाल की क्लास होगी। ये फिक्स रूटीन है। आपको पता है कि हर दूसरे दिन 9:10 पे जो है एनवी सर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इट्स अ फिक्स रूटीन, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। इट्स अ कि 48 घंटे बाद रामलाल नितिन को देखना है अपने को। यस सर बोला बहुत जोर से। अरे हाँ ना बोले यार। सो इट्स अ पीरियोडिक साइकिल। इट्स अ if you repeat something, if you repeat some process in a fixed interval of time, in a मान लो मैं ऐसा हो कि हम क्लासें भी आपकी स्ट्रक्चर्ड है कि सुबह इसकी, दिन में इसकी, ये फिक्स्ड है। इसी वजह आर्बिट हो, कभी भी कोई भी टीचर आके ले ले। ये पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन वो जिसमें आप फिक्स्ड काम कर रहे हो एट ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ। हमें पता है कि भैया ये आदमी 10 बजे यहां मिलेगा, ये आदमी 10 बजे यहां। इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। इट्स अ, मान लो कोई आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे भैया हाँ ना बोल, पीरियोडिक है कि नहीं है? है कि नहीं है? फिक्स चीज एकदम, इसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। इफ यू रिपीट द प्रोसेस और द पाथ इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। इसमें कोई रॉकेट साइंस, अब कोई फालतू एग्जाम्पल नहीं जरूरत है। जैसे मान लो अगर अपन बोले कि अपना पंखा है, क्या है अपना पंखा, वैसे पंखा घूम रही है ओमेगा से, क्या ये पार्टिकल का क्या पाथ जो है पीरियोडिक है? अरे क्या है? कोई बुराई वाली बात? अरे हाँ ना तो बोलो। मान लो कि मैं अपना पेंडुलम ले लूं, खुपाच ऐसे। क्या मान लो अपने सेकंड हैंड ले लें। याद करो जो अपनी घड़ी की सुई होती है उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? अच्छा, तुम्हें ये नहीं पता है? घड़ियां पेंडुलम वाली भी होती हैं। कुछ नहीं, जो भी है, जो सेकंड हैंड होती है। सेकंड हैंड का मतलब
तुम्हारी शक्ल देख के मुझे पता पड़ गया था तुम साले इधर उधर भाग लियो चौकी गई है। तो इधर ऐसे अपन ने करा है कि नहीं है। तो मान लो कि अपने को पता है कि 2 सेकंड बाद यहाँ पे पार्टिकल अपने को मिलना है। ये पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। बोलो क्लियर है एकदम। मान लो कि हमने जो है कोई भी ऐसा अपना कर्व था, उसमें भाई साहब पार्टिकल को यहां से थोड़ा सा छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कर रहा है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक। कैसा है? पर ये पीरियोडिक तब है जब इसमें कोई एनर्जी का लॉस। अच्छा एक बात और, अगर आप उसी पाथ को दोबारा करो, मतलब जैसे ये एक अलग टाइप का पाथ है, इसमें आप गोल चक्कर करके वापस आ रहे हैं, अपनी डायरेक्शन को, सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज, इसमें और इसमें अंतर है। क्या इसमें आप टू एंड फ्रो कर रहे हो? पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल पार्ट जिसमें आप टू एंड फ्रो करो। क्या करो? डल रिस्पॉन्स। क्या करो? टू एंड फ्रो और एक रेगुलर इंटरवल। ये अलग अलग बात है। बोलो क्लियर है एकदम। एक ऐसा पार्ट जिसमें आप कंटिन्यूअसली घूम रहे हो, ये पीरियोडिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बट ऐसा जिसमें आप टू एंड फ्रो करो, जैसे कि एसएचएम का मोशन, जो एसएम क्या अपनी स्प्रिंग का मोशन, अगर अपन किसी पार्टिकल को बांध दे तो ऐसे, अगर अपन किसी पार्टिकल को बांध दें और यहां से छोड़ दें तो क्या ये ऐसे ऐसे करता है? अरे करता है कि नहीं करता यार? इसे टू एंड फ्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो अपना चलता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। टू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस टू एंड फ्रो भी है। ऐसे पार्टिकल, ऐसे मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। हाँ, इसमें थोड़ी सी सोचने वाली बात है, मेरी बात ध्यान से सोचें, सुने अच्छे से। ऑसिलेटरी मोशन पहले तो क्या ऑल द पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑसिलेटरी? डल रिस्पॉन्स। अच्छा समझ, क्यों 2-2 लाइन तेरे को लिखनी है, मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा। ऑल द पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑसिलेटरी। ये पीरियोडिक है कि ऑसिलेटरी? क्या ऑल द ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक? नहीं। ऐसा सिर्फ तब सत्य होता है जब उनमें कोई एनर्जी का लॉस, अगर एनर्जी का लॉस हो, जिन्हें हम डैम्पिंग ऑसिलेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेई एडवांस के कोर्स में आपके डैम्पिंग ऑसिलेशन, जेई मेन में है इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। डैम्पिंग ऑसिलेशन ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस बीटी। पिछले 5 साल में 2 बार सवाल पूछ चुका है जेई मेन, उसमें पिछले साल भी आया था, उसी की इक्वेशन में डिफरेंशियल पे जेई मेन दिया था पिछले साल। नहीं जेई मेन में था, हाँ जेई मेन में ही आया था, एडवांस में कैसे आएगा? खैर तुम जेई मेन दिया था ना। कई लोग परेशान, वो साला मैं तो पीएमटी की तैयारी कर रहा हूं, ये कौन सा बैच है? अरे भाई हाँ ना तो बोले यार। तो भाई साहब पहली बात, ऑल ऑसिलेटरी, सॉरी ऑल पीरियोडिक आर ऑसिलेटरी। पीरियोडिक वो फंक्शन होते हैं या वो सिस्टम होते हैं जिनकी प्रोसेस को अपन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करते हैं। क्या सभी ऑसिलेटरी पीरियोडिक होते हैं? वो ऑसिलेटरी पीरियोडिक होते हैं जिनमें कोई एनर्जी का लॉस, हम जो भी पढ़ेंगे वो सब ऐसे ही ऑसिलेटरी होंगे। पहले था जो बोला चमका, मान लो पेंडुलम है, अगर आप ऐसे छोड़ दो और कोई एनर्जी का लॉस नहीं तो अनंत काल तक ऐसे करता रहेगा। बट रियलिटी में क्या होता है? आप ऐसे पेंडुलम को छोड़ दो, अगर ऐसे छोड़ दो आप पेंडुलम तो ऐसे 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 है कि नहीं है कि नहीं है? वो खैर डैम्पिंग की तरफ है। तो आप इतना से समझे अभी बेसिकली कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें अपन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद प्रोसेस को रिपीट करते हैं, इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी वो होता है जिसमें अपन टू एंड फ्रो करते हैं। क्या करते हैं? सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी, सभी ऑसिलेटरी पीरियोडिक हो ये भी जरूरी है, पर वो ऑसिलेटरी जिनमें कोई एनर्जी का लॉस, वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? लिख डाल, पागल हो जाए एकदम। लिख डालो, उसमें क्या है, मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो आ जाओ। जनरल ऑसिलेटरी इक्वेशंस की जो इक्वेशन होती है, ऑसिलेटरी इक्वेशंस, वो जनरली इस प्रकार की होती है। पहले देखें, y बराबर माइनस के एक्स की पावर n वेयर n इक्वल्स टू 1, 3, 5 और नंबर। इस प्रकार की जनरल ऑसिलेटरी इक्वेशन, मैं ये नहीं कहता सिर्फ यही होती है, बट जनरल ऑसिलेटरी इक्वेशंस ऐसी होती है। इसमें x जीरो डालो तो f कितना? अरे x जीरो डालो तो f कितना? इसमें x जीरो डालो तो f बराबर माइनस के। चौकी हो गया तुम लोग यार। मैं x बोल रहा हूं इतनी देर से, x और n सेम बताया मैंने, कहां बताया? मेरा कहने का पर्पस ये था, देखो मैं बताता हूं,
x को 0 डालोगे एंड इफ यू मल्टीप्लाई समथिंग विद 0, whether it is a negative quantity or positive quantity, what you will get? A big 0. You know? So that means that we have considered that where force is 0, we have taken x from that point. इसका मतलब मैंने x कहां से लिया है? जहां पे फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन. मीन पोजीशन सब लोग जानते हैं. मीन पोजीशन मतलब जहां पे इक्विलिब्रियम है, मतलब इसमें हमने x कहां से कंसीडर करा है? मीन पोजीशन से. कहां से? बस मेरे को इतना ही बताना था, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बतानी थी. ए बराबर माइनस की एक्स की पावर एन. खैर इसको बताने का मेरा पर्पज ये था, आप एक बात समझे अच्छे से, कि अगर आप एक्स पॉजिटिव रखोगे, अगर आप एक्स, तो फोर्स नेगेटिव होगा, और एक्स नेगेटिव रखोगे तो फोर्स, देख एक्स पॉजिटिव रख तो फोर्स विल बी नेगेटिव. मतलब अगर आप ओरिजिन के इधर हो तो फोर्स इधर लगेगा, और अगर आप एक्स नेगेटिव रखो तो फोर्स कैसा रहेगा? पॉजिटिव. अरे रख के देख, एक्स की पावर 135 है, तो अगर नेगेटिव रखोगे तो क्या क्वांटिटी नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगी? अरे भैया हाँ ना बोलिए, के पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं. अरे भैया हाँ ना तो बोलो. तो सोच के देखो, तो जब आप नेगेटिव रखोगे एक्स को तो फोर्स इधर होगा. ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप मीन पोजीशन से पार्टिकल को हिलाओगे तो क्या वापस उधर ही भागना चाहेगा? याद करो, वर्क और एनर्जी में 3 टाइप के इक्विलिब्रियम बताए थे, स्टेबल, अनस्टेबल, और ये कौन सा, और ये कौन सा, और ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा. मैं कौन सी चीजें पढ़ा रहा हूं? स्टेबल इक्विलिब्रियम. मैं बेसिकली उन चीजों की चर्चा कर रहा हूं जो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम्स की चर्चा कर रहा हूं मैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एसएचएम इज बेसिकली इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट? स्टेबल इक्विलिब्रियम. कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल. याद है ये पढ़ाया था वर्क और एनर्जी में, क्या स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल आपको पढ़ाया गया है? उसी पे अपन चर्चा कर रहे हैं. अपन ने बोला भाई साहब एसएचएम अगर अपन इसकी बात करें तो आपका बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम है. कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशंस आर बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम. कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल. परेशान होने की कोई जरूरत. अब ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है जब एक्स की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू क्या ले लो? 1. क्या ले लो? उसको क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो ऑसिलेटरी का ही एक सब केस है. कौन? एसएचएम. जब एक्स की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू क्या हो जाती है? 1. एन की वैल्यू क्या हो जाती है? 1. उतार लो ये सब लिखा जो फटाक से, फिर आगे अपन अपनी मेन कहानी पे चलते हैं. हाँ भाई, ऑसिलेटरी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, आप सब लोग जान रहे हो उस बात को. इसका एक स्पेशल केस, व्हेन x इक्वल्स टू, सॉरी when n equals to 1, this is basically SHM, that is simple harmonic motion. That is simple harmonic motion. हमें समझ में आ गया कि इसकी इक्वेशन है बराबर माइनस की एक्स. एक्स कहां से लिया जा रहा है? जहां पे फोर्स 0. बेसिकली आपने ओरिजिन वहां पे ले लिया जहां पे क्या 0 है? फोर्स. क्या 0 है? अब पता, थोड़ी देर के लिए भूल जा, तू SHM पढ़ रहा है, थोड़ी देर के लिए भूल जा. तुझे काइनेमेटिक्स आती है कि नहीं आती? रियलिटी बताऊं, पहले के 2 लेक्चर, शुरुआत के 2 से मतलब 2 से बल्कि आगे भी कई देर तक एक अच्छे बच्चे को लगेगा मैंने सर क्या पढ़ा रहे हैं, काइनेमेटिक्स ही तो पढ़ा रहे हैं. मैं आपको बताऊंगा भी वैसे ही, क्योंकि ये ध्यान से सोचो तो इट्स अ रिलेशन बिटवीन एफ एंड एक्स. इट्स अ रिलेशन बिटवीन, लॉजिकली सोच किसमें रिलेशन है? ए और एक्स में. भाई याद करके 6 रिलेशन बताए थे. अगर तुझे सही में काइनेमेटिक्स आती तो ए एक्स से 6 और रिलेशन पे पहुंच सकता है क्या? मैं पहुंचना सिखा दूंगा, बात खत्म. एसएचएम. अरे भाई याद है कि भूल गया? याद है काइनेमेटिक्स में 6 रिलेशन थे, क्या किसी भी से भी किसी पे पहुंचना सिखाया था? अभी तो ये भी तो एक रिलेशन है भाई. अरे हाँ की ना? हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है, इसलिए हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, पर इसका मतलब थोड़ी कि हमें पहले से कुछ नहीं आता है. इसलिए जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा या अगले टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा वो आपको नॉर्मल लगना चाहिए, क्योंकि आप कोई नई चीज. अच्छा, इसे हम थोड़ी ज्यादा डिटेल में करते हैं. क्यों? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है, ये थोड़ी सी फील और कर लेते हैं. बाकी गणित कराऊंगा मैं आपको, देखना अभी. फिर तो एफ बराबर माइनस के एक्स. लॉजिकली सोचो, एक बात लॉजिकली सोचते कि मान लो कि आपका पार्टिकल, मान लो यहां से स्टार्ट कर देते हैं. मान लो हमने पार्टिकल को जहां से छोड़ा, मान लो अपन इसको यहां से छोड़ा, रिलीज्ड. ये वो पोजीशन है, ये अपनी मीन पोजीशन है, ये अपनी क्या है? चलो मैं आपसे जो पूछूंगा उसका जवाब देना सब लोग अच्छे समझ के, है ना? लॉजिकली सोचना. यहां से छोड़ा, जब आप यहां पहले तो यहां से छोड़ा तो चलेगी इधर, राइट लेफ्ट. इस फोर्स को ध्यान रखना, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. एक्सेलरेशन बढ़ा घटा, यहां से लेफ्ट चले, एक्सेलरेशन घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, वेलोसिटी
वेलोसिटी एक्सेलरेशन घट सकता है, वेलोसिटी बढ़ सकती है। पहले 10 9 8 6 क्या ऐसी बातें पहले कर चुके हैं? कहां गिना यार? अरे जो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन घटा पर वेलोसिटी यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो गया? क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया 0, एक्सेलरेशन हो गया एग्जैक्टली दिस पॉइंट पे। फोर्स ने बोला ठीक है, तो उसने बोला पार्टी ने पागल है कैसा, अभी तक तो मेरी रफ्तार बढ़ा रहा था तू, अब तू बोल रहा है रुक जा। रुकूंगा क्यों? आगे जाऊंगा। किसकी वजह से आगे जाएगा? एक्सेलरेशन की वजह से, स्पीड की वजह से आगे निकल जाऊंगा। आगे निकलेगा तो फोर्स किधर लगेगा? तो स्पीड 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 एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या उतनी ही दूरी पे रुक जाएगा? क्या यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी? क्या यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 थी? अरे भैया हाँ ना बोल दे। कोई नई चीज नहीं सिखा रहा, तुझे सब आता है। और ये भी मत सोच एक्सेलरेशन की वजह से आता है। अभी तुझे काइनेमेटिक्स आती है नॉर्मल भाई। क्या तुझे वेरिएबल फोर्स के साथ डील करना आता है कि नहीं आता? अभी तो वही तो है। अरे है कि नहीं है? क्या तेरे को काइनेमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे फोर्सेस के साथ डील कराया गया है जो वेरिएबल हो? फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज व्हाट इट इज। सो डरना नहीं है बिल्कुल एकदम। यहाँ पर ढंग से पड़ेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं उसमें। सोच यहाँ पहुंच गया, पार्टिकल ने बोला आप खुश, अब रुक गया मैं। उसने बोला पागल है साले, अब तो मेरे में फोर्स आ गया। अब किधर जाएगा? अच्छा, जब वापस पीछे जाएगा तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन स्पीड पक्की बात। फिर यहां से यहां एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन स्पीड क्या यहाँ पे फिर 0 हो जाएगी एंड साइकिल रिपीट। स्पीड घटेगी, साइकिल अगेन। अब लॉजिकली तुम सब जानते हो वी मैक्स कहां पे? क्या यहाँ पे वी मैक्स है? एक्सेलरेशन मैक्स कहां पे? अरे भैया हाँ ना बोल, सोच ले, लॉजिकल है। जहां पे वेलोसिटी 0 होती है उसे कौन सी पोजीशन कहते हैं? मीन पोजीशन। बहुत बढ़िया। जहां पे वेलोसिटी 0 होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। फालतू टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहां पे क्या 0 होती है? वेलोसिटी 0 होती है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। मीन पोजीशन वहां पे जहां पे एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी कि फोर्स 0 होता है। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इस दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं? ए से। क्या डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है कि समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब टर्मिनोलॉजी अपने को यूज करनी पड़ेगी, इसलिए अपन समझ रहे। पहले था जो बोला चमका यार, मुझे लगा तुम्हें चमका। अरे हाँ ना तो बोल, तो उतार। इसमें क्या है? लेट्स टॉक। ऐसा समझो कि हम एक ऐसा एसएचएम कराने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एम्पलीट्यूड ए है, ये -a है। क्या कोई जरूरी है टी इक्वल पे पार्टिकल? अगर आप बहुत रियलिटी में सोचो तो हमारे पास xt, bt, at, xv, av और ax इतने रिलेशन किसी भी चीज की बेसिस के होने, यही तो बात हुई। इसके अलावा और कोई रिलेशन? यही तो होते हैं सब। हमें कौन सा पता है रियलिटी में? सोचो कौन सा? इन सब पे पहुंचना सिखाता हूं। कुछ के फॉर्मूले रटने होंगे, कुछ के फॉर्मूले रटने क्या पूछ लेगा? रियलिटी है, ध्यान से करते हैं। हालांकि है थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन, ध्यान सुनना। बट एक बात सोचो, अगर आपको कभी भी ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता हो तो कुछ इनिशियल कंडीशन पता होनी। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, किधर जा रहा था, हाँ कि ना यार? मान लेते, अच्छा हम कोई भी स्पेशल केस लेते हैं। मान लेते हैं कि हम सपोज वी हैव कंसीडर्ड दैट एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम x0 इन दिस डायरेक्शन। अरे भाई हाँ ना बोल यार। सपोज ये हमें गिवन था, इनिशियल कंडीशन कुछ तो गिवन होनी, और हमें ये भी बताया भाई इसका एम्पलीट्यूड a है। कितना है? a। ठीक है, चलो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो a की वैल्यू -k/m × x। सही तो है। इस k/m को क्या कांस्टेंट मान सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। कितना? एक कांस्टेंट मान लो, ओमेगा बराबर √k। बच्चा बोलता है सर ये कहां से? मान ले, तुझे समझ में आ जाएगा मैंने ओमेगा क्यों माना है जब अपन पूरा सॉल्व। क्या ओमेगा बराबर √km को एक कांस्टेंट मान सकते हैं? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मान लिया एक कांस्टेंट। तो यहां क्या वैल्यू लिखी a की? -ω²x। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। लिखना चालू करता हूं, रिलेशन लिखना। v dv बराबर -ω²x dx।
क्या लिख सकता हूं? रिलेशन लाना है भाई, रिलेशन लाना है। ध्यान से देखो, वीडी लिमिट लगाओ। समय शून्य पे कहां पे थे? एक्स नॉट पे। कहां पे? अच्छा, यह समय शून्य से मत लो, किसी भी जनरल जगह से लो। आपको एक्स नॉट पे रफ्तार के बारे में कोई आइडिया? हम ऐसा मान लेते, कहां गए, ये रहा। हम मान लें कि हम किसी भी एक्स दूरी पर हैं और हमारी रफ्तार क्या है? v। क्या ये हमें v एज ए फंक्शन ऑफ x ही निकालना है? हमें v एज ए फंक्शन ऑफ x ही बोल है कि नहीं? पर जब भी v एज ए फंक्शन ऑफ निकालना तो कुछ पता होना चाहिए। जैसे यहां पे पता है कि a पर रफ्तार 0 है, a पे रफ्तार, तो क्यों ना पार्टिकल को x से a ले जाओ। कहां ले जाओ? कहां ले जाओ? कोई बुराई? ओहो हो। और x पे रफ्तार कितनी? और a पे? हाँ, लिमिट ऐसे लगाते ना कि एक पता हो तभी आप दूसरी। यार तुम्हें नहीं आता, बस ये याद रखना कि अपन काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और आप मेरा साथ दे रहे हो, बस और कुछ नहीं। अब देख, VdV V2 0 कभी कभी लगता है तो मैं पूरे प्रूफ कराता भी नहीं हूं, पर अब तुम्हारे बैच में अपन सब मिलके करेंगे। अब सोच क्या लिखा है इसको? -v²/2, माइनस ने माइनस को ω² a² माइनस x²/2, 2 ने 2 को v बराबर ओमेगा √a²। सुना है क्या रिलेशन? सुना है क्या? सुना है क्या? v और x में रिलेशन आ गया। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको याद होना, सुना भी होगा ये। v बराबर ओमेगा √a² माइनस, जो आपने पढ़ा वहीं से तो आया भाई वो। रुक जाएगा नेट। v बराबर ओमेगा √a² माइनस x²। अच्छा भैया, ये रिलेशन आ गया, बहुत सुंदर पढ़ी, बहुत मजा आया। और देख ध्यान से, v बराबर ओमेगा √a² माइनस x²। और देख, लेट मी टेल यू, v को क्या लिख सकते हैं? dx/dt। देखना गड़बड़ नहीं करूं। dx/√a² माइनस x² ओमेगा dt। अरे सही लिखा ना? उल्टा सीधा कर लिया, समझ आया? अरे भाई हाँ ना बोल। ओहो, समय शून्य पे कहां थे रे भाई? कहां पे थे रे भाई? x0। समय t पे क्या x पे थे भाई? क्या दिस रिलेशन विल गिव यू xt रिलेशन? दिस रिलेशन। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²? sin inverse x by a. So you can write sin inverse x by a minus sin inverse x0 by a equals to omega t, यानी कि sin inverse x by a equals to omega t plus sin inverse x0 by a। अरे भाई हाँ ना बोल। sin को उधर ले जाओ तो दिस इज sin। अरे भाई हाँ ना बोल। a को भी उधर ले जाओ तो दिस इज x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस एन इनवर्स x0 बाई ए। यही तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। यही तो क्या है? सन्नाटा में चलेगा भाई। अरे यही तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस एन इनवर्स x0 बाई ए। ये साइन इनवर्स x0 बाई ए को बोलते हैं फेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फेज कांस्टेंट। और ओमेगा टी प्लस पूरे को बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? देख तो फेज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल कंडीशन। सोच के देख, x0 डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन। मैं x0 से छोड़ू, x से छोड़ू, a से छोड़ू, ओरिजिन से छोड़ू। सोच अगर ओरिजिन से छोड़ता तो x0 क्या होता? क्या होता? 0। तो साइन ओमेगा टी आ जाता। बोल आता कि नहीं आता? तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या निकल के आए? ध्यान सोच, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज अ फेज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? बोल हाँ कि ना? आप एक बात और अच्छे समझो, a बराबर माइनस के बाई एक्स बाई एम या फोर्स बराबर माइनस के एक्स की इक्वेशन, a की इक्वेशन के अनंत ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहले तो a की इक्वेशन के a की पार्टिकल f बराबर माइनस के एक्स की अनंत सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? क्यों अनंत है बताता हूं। क्या a इस बात पर डिपेंड करता है कि मैंने कितनी एनर्जी दी है? डल रेस्पॉन्स। लॉजिकली सोच। मैं आपको इस सिस्टम से बात समझाता हूं ताकि आपको फील आए। सपोज यू हैव स्प्रिंग मास m, ये कितनी दूर जाएगा?
धक्का देने पे क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि अपन ने कितनी एनर्जी शुरुआत में दी है? क्या एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एनर्जी? हाँ कि ना? तो क्या इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बहुत सारे ये हो सकते हैं? तो क्या बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं? आपको जबरदस्ती है कि मैं मीन पोजीशन से छोड़ूं, मैं कभी यहां से छोड़ूं, कभी यहां से छोड़ूं, कभी यहां से छोड़ूं, कभी इसी इक्वेशन के लिए क्या फाइव भी बहुत सारे हो सकते हैं? सो दैट इक्वेशन हैज एन अनंत नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. It depends on the energy given to the system initially plus the initial position. अरे भाई, F बराबर माइनस kx is a equation of single SHM or it's a equation of अनंत SHM. नहीं आया, तुम्हें नहीं आया. जब मैं ये इक्वेशन लिखता हूं तो ये एक पर्टिकुलर SHM की इक्वेशन है, पर जब मैं ये इक्वेशन लिखता हूं तो ये एक पर्टिकुलर SHM की इक्वेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनंत SHM. यार तुम्हें मेरी बात चमकी नहीं यार? अरे नहीं चमकी? अरे हाँ ना बोल. सन्नाटे में चले गए एकदम पक्का. सो इट्स अ इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर अ सिंगल SHM व्हेन यू हैव फिक्स्ड द एनर्जी, व्हेन यू हैव फिक्स्ड द लोकेशन. बट फॉर दिस थिंग यू कैन टेक n numbers of solutions, n numbers of solutions. तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? एकदम पक्का. अब सोच, ये किसका रिलेशन है? एक्स और टी का. किसका? किसका? एक्स और टी. बी और टी का कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके. व्हाट्स सो बिग डील? डिफरेंशिएट करो. ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5. कौन सा? ये कौन सा रिलेशन? एक्स टी. ये कौन सा? अब क्या करूं? ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5. अरे कभी तो हाँ ना बोलो. मुझे लगा ही तुम्हें आया. आया कि नहीं आया? भाई साहब ये कौन सा रिलेशन? ए टी. देख कितने रिलेशन हो गए? 1 2 3 4 5. कौन सा बचा? जल्दी बोल. कैसे निकालेंगे? दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लो. ध्यान से देख. ए भी चाहिए ना तेरे को रिलेशन. पहले तक क्या पीएचडी कर ली तूने 6 और रिलेशन पे? परेशान मत हो, तू काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहा है. अगर तेरे को काइनेमेटिक्स में सवाल दिया जाता तो एक टफ सवाल के रूप में ही काउंट होता. परेशान होने की कोई जरूरत अलग से मत सोच उसको. सोच ए भी रिलेशन चाहिए. क्या कर? देख कोई गड़बड़ तो नहीं करा. देख वी बाई ए ओमेगा इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस 5 है ना. और ऐसे ही ए बाई वी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5. ऐसे लिख सकते हैं क्या? इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो तो क्या रिलेशन आएगा? वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 1. इट्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स. अब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इट्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स है. कोई पूछ ले वी और ए का ग्राफ बना तो बना लो बे. अरे यार तुम्हें आया नहीं भाई. कोई मुझसे बोल दे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वी एंड ए. अब तो बना ले. कौन क्या देख तू ध्यान. मैं अभी ग्राफ भी बनवा दूंगा सारे तेरे को. उधर देख वी और एक्स में कैसा रिलेशन. देख इधर. इधर देख वी और एक्स में. देख क्या है ये वी और एक्स में? सर्कल है ये. क्या है ये? अब अरे तेरे से कुछ भी पूछ सकता है ना वो यार. सोच दे. देख हर चीज क्या है. देख तू बनाएगा अभी सब. ए और एक्स में कैसा रिलेशन? लीनियर विद नेगेटिव स्लोप. ये कैसा बोल? अगेन इट्स एलिप्स. ध्यान से देख. अरे वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये भी एलिप्स है. ध्यान से देख. ध्यान से रीअरेंज तो कर भाई. वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस कैन बी रीअरेंज लाइक दिस. किसकी इक्वेशन है? किसकी है? स्ट्रेट लाइन इलिप्स. साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन. अरे भैया हाँ ना बोल. इलिप्स 6 सब आता है मुझे. एक रिलेशन आता था उससे मैं सारे रिलेशन लिख सकता हूं. इसमें कोई शक वाली बात. तो एक तो मन मंदिर में बात बसा लो कि एसएचएम इज अ प्योर काइनेमेटिक्स. एसएचएम इज अ
हम जो भी चीजें अब सीखेंगे वो इनको छोटा करने के तरीके होंगे बस। बाकी सवाल तो आपका कोई भी नहीं अटका सकता अगर आपकी काइनेमेटिक्स अच्छी है तो। अरे भाई यार तुम्हें नहीं आया, जो मैं बोला क्या चमका होता। 6 रिलेशन तेरे सामने बना दिए मैंने, सब प्योर पीएचडी एसएचएम पे। अब जैसे उसने मेरे से पूछा कि सर ओमेगा के बाई एम क्यों लिया, उसे लॉजिकली समझते हैं। क्योंकि तुम एक चीज जानते होंगे कि अगर कोई भी चीज रिपीट हो, कोई भी चीज, क्या साइन इज अ पीरियडिक फंक्शन जिसका टाइम पीरियड मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, पीरियड कितना होता है, कितना होता है क्या हट। जैसे अपन सिंपल सी बात मैं थोड़ा समझाने के लिए 5-0 ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ी सी फील आए, बाकी तो एक ही बात है। ए साइन ओमेगा टी कितने एंगल के बाद ये फिर रिपीट होगा, 2 पाई। कितना, असलियत में ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई। ये वो टाइम है जितने टाइम में क्या हम दोबारा वहीं पे मिलेंगे। अबे पीरियड कितना होता है साइन का, तो जब जब ये एंगल 0, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, हम वहीं मिलेंगे, हम इनिशियल लोकेशन पे। बोल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। साइन का पीरियड 2 पाई होता है ना, कितना होता है, तो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, बोला टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज द पोजीशन। ये वो टाइम है जितने टाइम के बाद अगर हम यहां से गुजरे और मान लो टाइम 5 सेकंड है तो 5 सेकंड बाद फिर यही मिलेंगे, फिर 5 सेकंड बाद यही मिले, तो क्या टाइम पीरियड हो गया। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, डल रेस्पॉन्स क्या हो गया, टाइम पीरियड। ओहो सिस्टम का टाइम पीरियड कितना है, टी पूरे चक्कर का 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई। फील करो उसमें कोई डरने वाली बात। और ओमेगा कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या चीज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं बताऊं। अगर तुम ध्यान सुनो तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ। पहले मुझे तो एफ क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने बोला 10 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 1 सेकंड में 10 चक्कर, 1 सेकंड में। अब अगर उसे गोले में ले आओ, सर्कल में, तो 1 चक्कर में कितना एंगल घूमते हैं, 2 पाई, तो 10 चक्कर में 20 पाई। क्या 20 पाई इज द एंगल ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज, कंफ्यूज मत हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रोटेटेड इन। अरे भाई उसके शब्द को भी समझो ना भाई। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल कितना घूम लिया 1 सेकंड। अरे भाई क्योंकि साइन इन्वॉल्व है यहां पे, इसलिए एंगल इज इंपॉर्टेंट, इसलिए एंगल इज। अरे तुम्हें नहीं आया तो जो रूट के बाई एम आता है, क्या आता है, अगर हम सब जगह ओमेगा को रूट के बाई एम करते तो थोड़ा सा गंदा लगता, तो रूट के बाई एम बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर